नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं और उन योजनाओं के उद्देश्य के बारे में। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती है। भारत में 1951 से 2017 के बीच 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 3 योजना अवकाश हुए जो इस प्रकार है। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच हुआ। उसके बाद दूसरा 1978 से 80 के बीच हुआ और उसके बाद तीसरा 1990 से 92 के बीच हुआ। इन तीनों योजना अवकाशों में 12-12 साल का अंतर है। अगर आप 66 में 12 जोड़ेंगे तो 78 होगा और 78 में 12 जोड़ेंगे तब 90 होगा। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच 3 वर्ष का था। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 के बीच 2 वर्ष का था तथा तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच 2 वर्ष का था। अब हम पढ़ेंगे योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद इन पंचवर्षीय योजनाओं का ठीक तरह से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी देखरेख करता है तथा भारत सरकार को इसकी सूचना देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था, यानी कि ये योजनाएं ठीक से काम कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना था। पहली पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल ने इसका मॉडल तैयार किया तथा इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, इसलिए सर्वप्रथम कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया। प्रमुख कार्य, इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना आदि। अब हम पढ़ेंगे अगली दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का कार्यकाल 1961 से 1956 था। पीसी महालनोबिस मॉडल ने इस योजना का मॉडल तैयार किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। इस योजना के प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। अब हम पढ़ेंगे अगली तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 था। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास था। इस योजना के प्रमुख कार्य, इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसी योजना के कार्यकाल में हरित क्रांति शुरू हुई थी। 12 प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल योजनाएं भी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया। इन कारणों से सबसे असफल योजना यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश आता है, आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। यह योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच 3 वर्ष का होता है। तीसरी योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। अब हम पढ़ेंगे अगली चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 के बीच था तथा उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा इसरो की स्थापना की गई। अब हम पढ़ेंगे अगली पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल था। प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इस योजना के तहत यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली। 4 साल चलने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना थी।
पांचवी पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद दूसरा योजना अवकाश आ जाता है, जिसकी अवधि 1978 से 1980 होती है। यह 2 वर्ष का होता है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। अब हम पढ़ेंगे अगली छठी पंचवर्षीय योजना। इस छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब हम पढ़ेंगे अगली 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी तथा इस योजना का उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था तथा इस योजना का प्रमुख कार्य गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद तीसरा योजना अवकाश आता है, जिसका कार्यकाल 1990 से 92 होता है। वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। यह तीसरा योजना अवकाश था। अब हम पढ़ेंगे अगली 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 थी। इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी, इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब हम पढ़ेंगे अगली 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1997 से 2002 थी तथा इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना था। और अब हम पढ़ेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2007 से 2012 थी तथा इस योजना का उद्देश्य तीव्रता एवं समावेशी विकास था। इसी के साथ हम पढ़ेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, समावेशी और सतत विकास था। आपको सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।